तो यस, हाँ तो वो चलिए आगे बढ़ते हैं इन दिस नेक्स्ट चैप्टर्स। In these next chapters, you will learn how easy it is to harness the force of love for money, health, career, business, and relationships. With this knowledge, you will be able to change your life into whatever you want. तो अभी हम लोग जो आगे समझेंगे इट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली, कि हम समझेंगे कि कैसे हम अपना फोर्स ऑफ लव यूज करके मनी, हेल्थ, करियर, बिजनेस एंड रिलेशनशिप में we can change it for whatever we want for the better. Okay, to bring a specific, yes. To bring a specific desire to you, follow the simple steps of the creation process. Whether it's bringing something you want or changing something you don't want, the process is always the same. The Yes, creation process. imagine it, feel it and receive it. So अगर Imagine आपको it, feel it, receive it. अगर आपको कोई भी डिजायर चाहिए तो आपको एकदम सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं क्रिएशन प्रोसेस के। वो स्टेप्स क्या है? फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन इट, देन यू हैव टू फील इट, एंड फिर वो आपको मिल जाएगा, यू विल रिसीव इट। तो वेदर इट इज ब्रिंगिंग समथिंग यू वांट और चेंजिंग समथिंग यू वांट, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ बदलना है, दोनों ही सूरत में प्रोसेस यही है, इमेजिन इट, फील इट एंड रिसीव इट। हाँ जी, इमेजिन। Imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. सो दिस इमेजिन इज एक्चुअली विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन में आपको आपके पूरे 5 सेंसेस यूज करने हैं। आपको उनके द्वारा ये विजुअलाइज करना है कि आप वो क्रिएट कर चुके हो जो आपको चाहिए, या आपकी वो क्रिएशन हो रही है जो आपको चाहिए। उसके बाद में यू हैव टू इमेजिन दैट आप उसके लिए काम कर रहे हो। यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ डूइंग थिंग्स विथ योर डिजायर। मतलब अगर आपकी वो डिजायर पूरी हो गई तो आप क्या क्या करोगे ना, वो भी आपको देखना है आपके विजुअलाइजेशन में। और आपको इमेजिन करना है कि फिर आपको वो डिजायर मिल गई है, एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड कंटेंटेड, एंड यू आर शेयरिंग योर गुड न्यूज विद पीपल अराउंड यू। तो ये सब आपको बोलकर, सुनकर, देखकर सब कुछ ये करना पड़ेगा, फील करके। एवरीथिंग एवरीथिंग, द 5 सेंसेस हैव टू बी इन यूज फॉर दिस imagination process. The second is feel. Yes. Feel. At the same time as you imagine, you must feel love for what you're imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. तो फीलिंग्स आर द फ्यूल, वो हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जब तक आप उसको फ्यूल नहीं दोगे अपने इमेजिनेशन को, तब तक कहाँ से इमेजिनेशन आपकी पूरी होगी, विजुअलाइजेशन आपकी पूरी होगी। तो अब इसमें आपको फीलिंग्स डालने हैं। तो आपको हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट एंड लव एंड ग्रैटिट्यूड, ये सब कुछ आपको अपने विजुअलाइजेशन में डालना है। मतलब आपको अपना इमेजिनेशन में भी यू हैव टू यूज दोज पावर पैक्ड वर्ड्स, कि आपको हमेशा अपने इमेजिनेशन में जब आप आंख बंद करके सोच रहे हो, तो आपको सोचना है कि वाओ, आई एम सो हैप्पी ना कि राघव लॉयर है, अब उसके पास में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, एंड ही इज गोइंग टू ऑफिस, ही इज वर्किंग, एंड लाइन लगी हुई रहती है उसके ऑफिस के पास में, इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से आपका इमेजिनेशन प्रोसेस होना चाहिए, इस तरीके से कि आपको वो फीलिंग आनी चाहिए अपने अंदर में कि मजा आ गया यार, आज उसके पास में इंस फलाने हैं। कोई भी बड़ा आदमी पकड़ लो आपके पास, जो समझ में आता है आपको कि उसका फोन आया था, राघव ने बताया, एंड दे वांट हिम टू फाइट हिज केस। तो इस तरीके से व्हेन यू विल इमेजिन, देन दैट थिंग विल बी ज्यादा, विजुअलाइजेशन में ज्यादा ताकत आती है। एंड फिर अगर आप ऐसे किसी जन का राघव के पास फोन आया, तो आप किसके साथ शेयर कर रहे हो? मैजिक बुक में जो भी वो डाला हुआ है ना कि आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, एंड आप उसमें के बाद वो जब हो गया तो आप क्या कर रहे हो, पार्टी हो रही है उसमें कौन कौन आ रहा है, आप क्या पहने हुए हो, सब कुछ, सब कुछ आपके वो फीलिंग्स के साथ आपको विजुलाइज करना है कि यू कैन सी योर सेल्फ हैप्पी, you can see yourself excited in that visualization, you can see yourself satisfied, you can see yourself in gratitude। मतलब आपके चेहरे में वो इगोइस्टिक भाव नहीं है, आपके चेहरे में वो कामनेस है, वो भी आपको इमेजिन करनी पड़ेगी। ओके, यस, योर Your इमेजिनेशन। imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power, drawing your desire to you. This completes your part in the creation process.
तो ये जो आपकी जो इमेजिनेशन है वो तो आपको कनेक्ट करता है कि व्हाट यू वांट। नाउ आपकी जो डिजायर एंड फीलिंग्स ऑफ लव है क्रिएट द मैग्नेटिज्म। जो आप उसमें फीलिंग डाल रहे हो ना लव की, वो आपके ना मैग्नेट बनाता है आपको, और फिर आप खींचना शुरू करते हो। सी जैसे मैंने मैंने गोवा तक तो कर लिया था, फीलिंग्स डाल दी थी कि मैं जीत गई, मैंने ऐसा किया वैसा किया, लोगों के कॉल्स आए, मैंने अटेंड किए, आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मेरे अंदर वो फीलिंग ही नहीं था ना कि मैं दिल्ली के लेवल पे भी उसे ये कर सकूं। आई वॉज लाइक कॉन्टेंटेड उसी में कि नहीं नहीं उतना ऊपर तो मैं नहीं हो सकती हूँ। मेरे अंदर फीलिंग ऐसी थी कि नहीं नहीं वहां पे आई वोंट विन। तो मैंने उसे मैनिफेस्ट ही नहीं किया। तो ये मेरी फीलिंग्स ऐसी थी, आई कुडंट फील दैट थिंग, यू नो, दैट व्हेन आई कुडंट फील। तो व्हेन आई कांट फील एनीथिंग आई वोंट बी एबल टू इमेजिन इट आल्सो ना। वो फीलिंग्स जरूरी है। यस, रिसीव। Receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. हाँ, तो यहाँ पे ना आप वो जो डायलॉग है शाहरुख खान का फ्रॉम ओम शांति ओम, वो याद कर लो कि आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। तो पीपल, सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, एवरीथिंग विल मूव, इट विल बी लाइक, अगर आपको कहीं जाना है और आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि आप जा पाओ, तो यूनिवर्स विल क्रिएट सर्कमस्टांसेस ऐसा कि आप जा पाओगे। अगर आपको कहीं जाना है और आपके ये रोड में रुकावटें, सॉरी, आपके उसमें रुकावटें आ रही है जाने में, तो यूनिवर्स विल रिमूव दैट रोड ब्लॉक्स। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाली इमेजिन करना है, आपको फील करना है कि वो हो गया, आपको एकदम अच्छे से उस मूड में रहना है, आपको अबव द लाइन हमेशा सोचते रहना है, एंड दैट थिंग विल हैपन। नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग। तो मैंने जब मेरा फर्स्ट मैजिक सेशन किया था लॉकडाउन के टाइम पे, उस समय मुझे कलकत्ता जाना था। माय मॉम दैट बोथ वे कोविड पॉजिटिव फॉर सम टाइम, एंड आई वांटेड टू गो टू मीट देम बिकॉज इट वाज लॉन्ग टाइम की मैं नहीं जा पाई थी, लॉकडाउन चल रहा था, मैं नहीं जा पाई थी, तो मुझे दिसंबर में जाना था। तो आई इमेजिन्ड एवरीथिंग from the coldness of the weather to my wearing jacket or my sitting on sofa and taking my sessions online, meeting my friends, being happy and playing board games. Everything was imagined. Everything. What dresses I am wearing there, what I am taking with me, everything was imagined. यहाँ तक कि सूटकेस, जो भी मैंने चेक फाड़ा था वो रिटर्न टिकट का था वहां से। जो भी मैंने, यू नो, वॉट एवर आई कुड डू, वॉट एवर मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ, मैनिफेस्टेशन के सारे चीजें मैंने टूल्स यूज कर ली थी उस समय, एंड इट हैपेंड। आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट गो एंड टेल इन माय हाउस कि मुझे जाना है, मेरे पीहर मुझे जाना है। माय मदर इन लॉ कॉल्ड मी एंड सेड कि अभी तो बाबू के ठीक है तो तुम चली जाओ अभी, 5-7 दिन जाके आ जाओ। तो इट वॉज हैंडेड टू मी ऑन अ सिल्वर प्लेटर। ऐसा नहीं है कि रोड ब्लॉक्स नहीं आए उस समय। काफी जो यहाँ पे लोग हैं, एक दो जनों ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि अभी कैसे जा सकती है, अभी तो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन माय मदर इन लॉ वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं अभी ही जाएगी, एंड आई वेंट। तो यू नो, आई उस समय आई इवन इमेजिन कि मुझे एक ज्वेलरी का पीस का ऑर्डर देना है एंड वो बनेगा। सब कुछ जितना मैं उसमें डाल सकती थी, एवरीथिंग वॉज इमेजिन टू द टी, एवरीथिंग। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप करोगे इमेजिनेशन, तो यूनिवर्स विल यूज सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स एंड पीपल टू गिव व्हाट यू लव टू यू। उस समय मुझे लगा ही नहीं था कि, मतलब हालात ऐसे नहीं थे कि मैं जाऊं। माय फादर इन लॉ हैड अ मेजर ब्रेकडाउन इन हिज हेल्थ एट दैट टाइम, बट उन सब के होते हुए भी आई वेंट, जैसे भी। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ। देयर इज फ्रीडा पिंटो, उसने ऑस्कर जीता, उसकी वही थी, उसने मिरर प्रैक्टिस की थी हमेशा अपने ऑस्कर जीतने की स्पीच, थैंक यू स्पीच की। उसकी सिस्टर ने बताया था ये इंटरव्यू में कि शी वुड ऑलवेज प्रैक्टिस हर थैंक यू स्पीच फॉर ऑस्कर्स। तो वो कैसी हीरोइन है, क्या है, कैसी एक्टर है। इंडिया में शी डिडंट डू अ सिंगल मूवी, शी डिड स्लम डॉग मिलियनर एंड शी एंडेड अप गेटिंग एन ऑस्कर। उसको, मतलब अगर आप सुनोगे उन लोगों के बारे में, उनके इंटरव्यूज देखोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड हर कोई मैनिफेस्टेशन जानता है जो भी उस लेवल पे है, एंड दे आर यूजिंग इट।
they use it in their daily life. They are using it to get work. They are using it to become famous. Another example is Rajkumar Rao. ये दोनों ना आश्विन मैम के फेवरेट एग्जाम्पल है, बिकॉज शी हैज इंटरेक्टेड विद देम ऑन अ पर्सनल लेवल. उन्हें बोला गया था कि फ्रीडा पिंटो को आप मेरे, हम लोग के एक मैगजीन ने उन्हें बोला था, मेकअप आर्टिस्ट है आश्विन मैम ना एक्चुअली, तो उन्हें बोला गया था कि फ्रीडा पिंटो को ऐसा तैयार करिए, ये हमारी सेंटर पेज है, सेंटर पेज में इसके फोटोज छपेंगे, तो आप इसे तैयार करो. अब अश्विन मैम ने झगड़ा कर लिया था उस समय उन लोगों से कि इसे मैं क्या तैयार करूं, इसका इसका बिकॉज इफ यू हैव सीन फ्रीडा पिंटो, शी इज अ लिटिल ऑफ ऑफ बीट. हमारे जो इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उससे थोड़ा सा हटके है उसका जो भी लुक्स है, जो भी है. तो उसको उस इंडियन गेटअप में रेडी करके वहां पे देना पिक्चर में, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अश्विन मैम. तो दैट टाइम अश्विन मैम इंटरेक्टेड विद हर एंड शी टोल्ड कि मुझे तो ऑस्कर जीतना है. एंड अश्विन मैम वाज लाइक हाउ शी कैन विन ऑस्कर, बट शी गॉट इट बिकॉज उसका वो बिलीफ था, उसकी वो इमेजिनेशन थी, उसकी वो क्रिएशन थी. शी एंडेड अप गेटिंग इट. एंड राजकुमार राव वाज अगेन अ पर्सन जिसे जैस्मिन मैम ने जिसे बुलाया था अपने ओपनिंग दौर में, और उसकी उस समय चाहत थी कि मुझे ऐश्वर्या के साथ में काम करना है, ऐश्वर्या राय के साथ में. और राजकुमार राव को कितने लोग यहाँ पे ना पसंद करते हैं बताओ. मतलब वी आर लाइक कि ये तो हीरो मटेरियल ही नहीं है, इसके इसके चेहरे पे क्या है, ही डजंट लुक हैंडसम इनफ कि हमारे लिस्ट में आए, लेकिन बहुत दमदार एक्टर है ना, बहुत दमदार एक्टर है. तो फिर थोड़े दिन के बाद में आश्विन मैम ने देखा कि उसका पोस्टर इज विद ऐश्वर्या राय और सब जगह पे, एंड ही हैज एंडेड अप डूइंग अ मूवी विद हर. तो ये सब जो बर्निंग डिजायर्स आप लोगों की होगी ना, वो पूरी होगी अगर आप उसमें फ्यूल अच्छा डालते हो, तो आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी है तो. So there are many more examples like this, but it's no point sharing again and again the same thing. आप लोग अपने अपने लाइफ में देखो कि ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ है क्या, कि you wanted something and you ended up getting it. उस समय शायद आप लोगों को पता नहीं था कि ये क्रिएशन प्रोसेस आप कर रहे हैं. ओके, यस, whatever you desire. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love. And unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want, as an athlete desires to play a sport, a dancer desires to dance, and a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love. तो ये जो है, ये जो भी बोल रहा है कि आपकी जो डिजायर है ना आपके दिल से आनी चाहिए. जब तक कि वो दिल से नहीं आएगी, किसी की जलन की भावना से आ रही है, किसी से ईर्ष्या की भावना से आ रही है, कि आपको कहीं पे गिल्ट है कि ऐसा हो गया, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बिलो द लाइन की फीलिंग के साथ अगर आपके पास में वो डिजायर लिस्ट है, तो वो पूरी नहीं होगी. जस्ट बिकॉज आपके पड़ोसी के पास में ओनिडा टीवी है, आपके पास में ओनिडा टीवी नहीं आने वाली. वो जो एड था ना, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, ये एड ही एक्चुअली गलत था. ये आपको दिखा रहा था कि अगर आपके नेबर के पास में ओनिडा है तो उसका तो प्राइड है और आपके पास में जलन की भावना है. तो बट ठीक है, उस समय जैसा चल रहा था एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में, वैसा एडवर्टाइजमेंट बन गया, एंड इट बिकेम अ वेरी फेमस लाइन ऑल्सो, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. तो ये लेकिन ट्रू नहीं है. अगर आप जलते हो कि आपके आस आपके किसी को भी ले लो एग्जाम्पल में, आपके फ्रेंड के पास में फलाना चीज है और आपके पास में नहीं है, तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी. अगर आप उसे गुड फीलिंग्स देते हो कि आपके फ्रेंड के पास में ये है, वाह किसी दिन आपके पास भी आएगी, एंड देन यू स्टार्ट विजुअलाइजेशन, देन यू विल गेट इट. मतलब द फीलिंग्स हैव टू बी प्योर विथ फुल ऑफ लव. अब अगर आप किसी को भी देखो, कोई भी बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को ले लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक सचिन तेंदुलकर. आपने देखा है जब भी वो 50 शतक मारता है या 50 मारता है, तो वो बैट उठाता है, पहले सल्यूट करता है अपने ऊपर वाले को. ही जस्ट डू दिस विद द बैट, एंड देन जो आसपास के लोग होते हैं उन सबको. इट इज हिज वे ऑफ गिविंग थैंक यू टू द यूनिवर्स, टू द वर्ल्ड. तो ये सोचो, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, देयर हार्ट इज फुल ऑफ लव. They know what they are doing. They all know what they are doing. Now they have a burning desire of creating records. They have that desire. They are not into jalan bhavna ki इसने बनाया और मैंने नहीं बनाया. ऐसा नहीं है उनके लाइफ में, ये सब चीज नहीं होती है. वो अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, वो दूसरों के ऊपर में कंसंट्रेशन नहीं करते हैं. तो यही चीज हमें समझना है. अगर आप
डांसर में जाओ तो इवन इफ यू हैव सम डिसेबिलिटी, तो भी इफ यू हैव दैट बर्निंग डिजायर यू कैन रोज राइज टू फेम। ऐसा कोई फेमस पता है आपको डांसर बॉलीवुड में ही है? इफ यू हैव सीन नाचे मयूरी मूवी, उसकी जो एक्ट्रेस है सुधा चंदन, she doesn't have a leg, see She she's has a one leg cripple। amputed. यस, लेकिन उसको देख के आप बोल नहीं सकते हो कि उसके एक लेग नहीं है। एंड उसकी लाइफ स्टोरी पे बनी हुई है नाचे मयूरी, एंड यू कैन सी हर डिजायर फॉर डांस। Now there are painters, there are so many people like politicians are there, those who have rose to fame from where, like zero से हीरो बने हुए हैं वो लोग। और यहाँ पे जो हीरो होते हैं वो भी जीरो बन जाते हैं because they don't have that desire in them. Okay, so there are many examples you can। अब जैसे अगर आप पेंटर का बात करो तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि मोनालिसा, वाई मोनालिसा पेंटिंग इज वर्ल्ड फेमस। आप जाओ वहां पे लूवरे म्यूजियम में, दैट पेंटिंग इज देयर इन पेरिस, एंड इफ यू गो एंड सी इट, उसके पास में इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आपको वो ढंग से देखने को भी नहीं मिलेगी। लेकिन उस पिक्चर में क्या है, इफ यू सी माइकल एंगलो का एंड लियोनार्डो दा विंची का बाकी पेंटिंग्स, यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड देयर इज कलर प्ले, देयर आर सो मेनी पीपल मेड इन दैट पेंटिंग, फ्रेस्कोस बना के रखा हुआ है उन्होंने, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। But Mona Lisa is actually a dull painting, dull kind of painting. It's not bright. But उसमें जो स्माइल है ना मोनालिसा की, that is actually very famous. तो वो कुछ होगा, लियोनार्डो विंची का कुछ होगा बर्निंग डिजायर की। I don't know what happened and what not happened, but it has made Vinci the master artist, and how what only he knows what he did with his desire, and how he was as a person। बहुत पुराने हैं तो we don't have इतना knowledge उनके बारे में। I mean, I haven't gathered the knowledge, but he is one of my favorite artists, and Mona Lisa is one of my favorite paintings। मैं जब हम लोग का पेरिस जाना तय हुआ था तो आई टोल्ड श्री क्लियरली कि मुझे कुछ कराओ या नहीं कराओ, मैं लूवरे म्यूजियम तो जाऊंगी जाऊंगी, एंड आई विल सी मोनालिसा। तो ही वाज लाइक कि म्यूजियम कौन जाता है, आई सेड मैं जाती हूँ। एंड देन by God grace, even he is not that into कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे म्यूजियम, एक दिन वेस्ट हो जाएगा। He is always with me in my desires and feelings. So we all went, even Raghav went with us, and both three of us saw that painting and we came back। Yes, whatever you want to be in your life। Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love. Imagine it, feel it, receive it. तो आपको जो भी बी डू एंड हैव करना है ना आपकी लाइफ में, उन सब के लिए क्रिएशन प्रोसेस हमेशा एक ही रहता है। इट डजंट चेंज कि आपको रुपया चाहिए तो क्रिएशन प्रोसेस इज डिफरेंट, आपको रिलेशनशिप अच्छे चाहिए तो क्रिएशन प्रोसेस इज डिफरेंट, आपको जॉब में उन्नति चाहिए तो क्रिएशन प्रोसेस इज डिफरेंट। ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स सेम, इट्स ऑलवेज द सेम। बस आपको क्या करना है, आपको दिल से हर चीज करना है। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू रिसीव फ्रॉम हार्ट, you have to give from heart, you have to visualize from heart with feelings। so you have to give love to receive love, and you will be done। क्योंकि आपको पता है जब आप ये जब आप यहाँ अपने मम्मी के पेट में आते हो, तब से आपका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट इज ऑलवेज देयर। आपका शरीर बाद में बनता है, आपके लेग्स, आपके द होल बॉडी स्ट्रक्चर विल कम लेटर, धीरे धीरे धीरे। पर हार्ट बीट सबसे पहले आता है, तब भी पता चलता है कि ओके ठीक है, बच्चा फॉर्म हो रहा है। एंड इवन इफ यू आर इन कोमा, योर हार्ट बीट इज स्टिल देयर। इवन लाइक मतलब जब ये हार्ट बीट स्टॉप्स व्हेन यू आर नो लॉन्गर इन, सांस जब आप लेना, मतलब इट्स लाइक आपके डेथ के साथ आपकी हार्ट बीट खत्म होती है। तो वो हार्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल। ये बाद में आएगा पावर बुक में, लेटर इट विल कम कि हाउ पावरफुल इज योर हार्ट। तो सब कुछ जो भी करना है वो दिल से करो। यस, व्हेन यूजिंग द When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give, and you must imagine and feel having it now. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मतलब आपको हमेशा ये विजुलाइज करके रखना है कि जो भी आपको चाहिए, और उसमें फीलिंग्स डालनी है कि जो भी आपको चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है, और आप उससे हिल नहीं सकते हो। आप उस अवस्था से हिल नहीं सकते हो। जहां आपको डाउट आया कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये मेरे पास नहीं है, ये कैसे होगा, वहीं पे खत्म। वो विजुअलाइजेशन का जो भी आपने मेहनत किया है वो खत्म। आपने जो खीर बनाई है उसमें दही का चम्मच चला गया है, वो खीर खाने लायक नहीं है। आपको नया खीर बनाना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डेविएट, यू कैन नॉट, यू शुड नॉट, नहीं यू कैन नॉट। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त कॉपी करता है कि आपको आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो। तो as soon as you have a negative thought, as soon as you have a doubt, as you go below the line, it is over for you, it is over। तो आपको फिर से स्टार्ट करिए। जैसे कि when I went to Maldives ना, तो हम लोग डॉल्फिन्स देखने गए थे। एंड डॉल्फिन्स के जैसे ही बैठे ना उसमें, शिप में, या वो जो भी क्रूजर होता है, जो जो भी उसे बोलते हैं, नाम भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना इन सब के। कोई कैटमैरन होता है, कोई कुछ बोलता है, याट होता है। तो वॉट एवर दैट वॉज, उसमें बैठने के साथ हमारे गाइड ने बोला कि डॉल्फिन्स तो अभी दिखे नहीं है, कल भी नहीं दिखे थे, तो वी आर नॉट श्योर कि दिखेंगे कि नहीं, बट वी विल ट्राई। तो श्री ने मुझे छेड़ा कि तुम चाहो अपना मैनिफेस्टेशन कर लो ना कि डॉल्फिन दिख रहे। एंड आई वॉज लाइक सिटिंग देयर, आई वॉज लाइक कि ठीक है मैं करती हूँ, हम लोग तो देख के ही जाएंगे आज। एंड आई वॉज, और भी लोग थे हमारे साथ में, तो सबकी चाहत ही वर्क कर रही होगी ना मेरे साथ में, बिकॉज एवरीवन वाज देयर टू सी डॉल्फिन्स। तो आई सैट देयर एंड आई जस्ट स्टार्टेड विजुअलाइजिंग। एंड आधी घंटा के बाद में we came across a pool of dolphin, and the school of dolphin, sorry। and the guide was like so excited, वो हम लोग से ज्यादा excited तो वो गाइड हो गया था कि उससे को दिख गए, उसको दिख गए। एंड ही was like, वहां पे फिर हम लोग कितनी देर तक we were standing there, we were seeing the dolphins playing around us। एंड जिस तरीके की विजुअलाइजेशन हुई थी ना, उसी तरीके से वो दिख रहे थे, उसी तरीके से वो नाच रहे थे, कूद रहे थे, जंप कर रहे थे, एवरीथिंग दे वर डूइंग लाइक वहां पर। एंड इट वाज अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस, फुल ऑफ लव। एंड वो जो आपने देखा, सोचा, आपको मिल गया, उस समय अगर मैं डिस्टर्ब होती या मैं बोलती कि अगर देखना है तो इन सबको भी तो देखना है ना, तो मैं क्यों अपना माथा लगाऊं। अगर मेरे अंदर में वो नेगेटिविटी आती या कुछ भी आता तो ये नहीं होता। तो ये सब, इट इट इज लाइक इंस्टेंटली आपको मिलते हैं ये चीजें, अगर आप क्रिएशन प्रोसेस में मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन कर रहे हो। कितना था वो, हाफ एन आवर से के गैप में भी सॉ जस्ट happened to come across a pool sir, all of a sudden। that that school was not there earlier days पे, क्योंकि ये लोग तो रोज जाते हैं ना देखने के लिए, डॉग हंट करने के लिए कि कहाँ है। उनको तो रोज बुकिंग रहती है, उनको तो रोज दिखाना रहता है अपने लोगों को कि यहाँ देखना है। सेम थिंग्स हैपेंस विद टाइगर्स, ओके। टाइगर देखने का मुझे बहुत ये है, आई लव देम, दे आर लाइक माय फेवरेट वाइल्ड एनिमल। तो मैं जब बांधवगढ़ गई थी, या सॉरी कान्हा गई थी, तो वहां पे ना आई हैड मैनिफेस्टेड कि मैं सारे सफारीज में जा रही हूँ, 3 दिन मतलब 6 सफारीज। तो लेकिन हमको ताज ने सिर्फ 3 सफारीज ही दी थी। ताज ने बोला था कि आपका तो नहीं हो पाएगा और हम लोग के पास में जगह नहीं है। नाउ दोज अदर 2 सफारीज, 5 सफारीज हमने कर ली थी, 3 के बाद में 2 और हुआ था। उसके लिए बहुत फोन घूमे थे, बहुत सोर्सेज लगे थे, वहां के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर तक हम पहुंच गए थे। मैं नहीं पहुंची थी, बट वाया मीडिया जो भी मेरे हस्बैंड ने किया वो किया। मेरी बस चाहत थी कि आई विल गो ऑन ऑल द सफारीज, एंड दैट हैपेंड। See, if you are imagining 6 7 safaris and you are getting 5, that is fine। आप नहीं बोल सकते कि 6 में 6 तो नहीं हुए ना, तो ठीक है। कुछ तो आपको जल्दी निकलना होता है, आप लेट पहुंचते हो तो एक मिस हो भी जाती है, इट इज ओके। बट क्योंकि वो मेरे अंदर चाहत थी, मेरे अंदर में वो पॉजिटिविटी थी कि मैं तो देखूंगी देखूंगी, और मेरे को टाइगर्स भी देखने ही थे, तो हम लोग बारिश में देखे थे टाइगर्स। वहां पे बारिश हो रही है जोर से उसमें, एंड वो टाइगर हमारे एकदम सामने खड़ा है झाड़ के पीछे, और हम उसे देख रहे हैं ऐसे एकटक, हम लोग देख रहे हैं, आंख से आंख हम लोग मिला के उसे देख रहे हैं। तो इस तरीके से भी होता है। तो आपको जब देखना है, आपको जब कुछ करना है कुछ, तो क्रिएशन आपका बहुत स्ट्रांग, विजुअलाइजेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको हमेशा उस फीलिंग में रहना चाहिए कि आपको दिखेगा ही दिखे, सॉरी होगा ही होगा आपका काम। तो इट विल हैपन।
यस, इफ यू वांट टू लूज वेट, अब ये बहुत सारा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो लेट अस जस्ट रीड. यस, इफ यू If वांट you टू. want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love. Instead of imagining, instead of imagining and feeling that you're overweight every single day, if you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling. Instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a music instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want a better marriage or a better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would what it would be like to have that relationship. Faith तो is the belief. एक सेकेंड है. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपको वेट लॉस करना है, बहुत लोगों को करना है यहाँ पे, तो आपको लव देना है उसको, कि आपका जो भी बॉडी है वो बहुत सुंदर है, बहुत सेक्सी है. इंस्टेड ऑफ इमेजिनिंग एंड फीलिंग दैट यू आर ओवरवेट, हम क्या करते हैं हमेशा, वी आर इन दैट फीलिंग, अरे मैं तो ये खा रही हूँ, अब तो इसमें आई शुडंट बी ईटिंग दिस, अब मेरा तो वेट और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, अरे आई एम नॉट ईटिंग द राइट, बिकॉज वी नो कि व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग. और हम उसको फिर अपने ऊपर ले लेते हैं, एंड वी स्टार्ट वरिंग अबाउट इट. एंड व्हेन यू आर वरिंग अबाउट इट, इट विल नेवर हैपन. तो ये जो भी है, एवरी सिंगल डे यू हैव टू बी इन गुड फीलिंग्स फॉर योर वेट. यू हैव टू बी, अभी आप 90 kgs हो, आप जब अभी अपने आप को लव नहीं दे सकते, अपने बॉडी को लव नहीं दे सकते हो, तो वो आपको 60 kgs क्यों देगा? Why will the universe give you 60 kgs? क्योंकि यूनिवर्स तो देख रहा है कि आपके अंदर प्यार है ही नहीं है इस चीज के प्रति, आपको अपने शरीर के प्रति प्यार ही नहीं है. तो ये हम मैजिक बुक में भी बोलते हैं, ये बिकॉज ये पावर बुक में बोला गया है कि जो आपके पास अभी है उसे आप प्यार दो, तो जो आपको चाहिए वो आपके पास आएगा. इसी, आई माइट हैव अ होम विच इज नॉट अप टू माई स्टैंडर्ड, मुझे शायद वैसा नहीं चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मैं उस घर में रह रही हूँ. तो अगर मैं इसके लिए दिन भर ग्रम्बल करती हूँ कि यार इसका तो पानी का सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें बाथरूम ऐसा है, इसमें सीढ़ियाँ छोटी है, कमरे छोटे छोटे हैं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अच्छा घर क्यों नहीं मिल जाता है, तो वो जो आपकी जो नेगेटिव फीलिंग्स इस घर के लिए है, वो आपको कभी भी दूसरा घर लेने नहीं देगी. इससे बेहतर, अगर आप इस घर को प्यार करते हो जिसमें आप रहते हो, तो आपको जो जिस घर में आपको जाना है वो घर आपके पास अपने आप आ जाएगा. ये, आई डोंट नो व्हाट लॉजिक इज देयर इन दिस. हाउ पे हम नहीं जा सकते हैं, आपको वाई आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए वो घर, और आप जिस पे हो आप अभी, उसके लिए आपके अंदर बहुत प्यार होना चाहिए. आपको जो चाहिए उसके लिए तो प्यार है ही, लेकिन आपका प्यार ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिक पायलट में नहीं रहना चाहिए कि उस घर के लिए आपको प्यार है, इस घर के लिए आपको प्यार नहीं है. दैट इज ऑटोमेटिक पायलट मोड, कि आपको इस घर के बारे में सोचते ही आपका प्यार खत्म हो जाता है और दूसरे घर के बारे में सोचते ही आपका प्यार जाग जाता है. तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो. You have to be in love for all the houses, and then you have to appreciate other people houses. You have to be in wow in all the houses you keep seeing, instead of finding faults. हम क्या करते हैं, कोई दूसरा घर देखेंगे, अरे इसका किचन तो बहुत छोटा है, अरे यहाँ पे तो है ना बाथरूम में जगह ही नहीं है अंदर घुसने की. करते हैं कि नहीं करते हैं हम? नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? हमको एक घर चाहिए, बहुत सुंदर घर चाहिए, हमारा ड्रीम है, हमारा डिजायर है, हम किसी के घर में जा रहे हैं और हम वहां पे सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, तो आपको कहाँ से घर मिलेगा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू विल नेवर गेट योर ओन ड्रीम हाउस. तो आपको वहां जाके, ठीक है, अगर किचन आपके हिसाब का नहीं है तो कोई बात नहीं, बेडरूम होगा, विंडोज होंगे, आ, अलमारियां होगी, कारपेट होगा, कुछ तो होगा वहां पे जो आपके हिसाब का होगा. तो उसको प्यार दो ना, इंस्टेड ऑफ सीइंग द नेगेटिविटी, यू हैव टू सी द पॉजिटिविटी. तो जो भी आपका अभी का शरीर है उसमें भी आपको पॉजिटिविटी देखना है, एंड देन यू विल गेट योर आइडल वेट. तो यही सारा चीज वो बोल रहा है कि अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो गिव पॉजिटिविटी टू ट्रैवलिंग, लव ट्रैवलिंग, and talk about traveling with feelings, and you will end up traveling quite in a frequent mode. तो पूरा एग्जाम्पल ही यही है कि अगर आपको अच्छी शादी चाहिए, बेटर मैरिज चाहिए, तो आपको रिलेशनशिप में कैसे आपको लव देना है हर रिलेशनशिप पे, एंड आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे. यस, फेथ इज टू. Faith is to believe what with that which you do not
yet see. And the reward of this faith is to see that which you believe. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430, the theologian and bishop. हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं आपको कि फेथ इज टू बिलीव दैट विच यू डू नॉट येट सी। अब इंडिया से हम हैं तो इंडिया में तो फेथ प्लेज अ वेरी बिग रोल। हम तो पेड़ों पे भी धागे बांध के वी प्रे फॉर अ चाइल्ड, वी आस्क फॉर अ चाइल्ड। तो इसका हमको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट कि हमारा जो फेथ है ना, वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ये चीज होगा हमारे साथ में, जो आपको अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको ये फेथ रखना पड़ेगा कि ये हो गया है, ये हमारे पास है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो ये हमारे पास है। अगर आपको बेटर रिलेशनशिप चाहिए तो ये हो चुका है, एंड यू हैव टू कीप दैट फेथ। और जब आपके अंदर में वो फेथ बहुत स्ट्रांग होगा, तो जो भी है आपको वो यथार्थ में दिखना शुरू हो जाएगा। पहले फेथ रखना पड़ेगा कि वो नहीं है जो वो आपको दिख रहा है, एंड उसके बाद में वो यथार्थ आपके सामने आ जाएगा, आप उस चीज को देख पाओगे। तो ये रिवॉर्ड होता है फेथ में रहने का। पावर आपके अंदर है, आपको उसको हार्नेस करना ही पड़ेगा। यस, व्हेन यू बिगिन वर्किंग। When you begin working with the creation process, you might want to start by attracting something unusual. When you specifically attract something unusual, you will be left in no doubt about your power when you receive it. तो अभी आपको क्या करना है, आज से हम क्रिएशन प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो यू हैव टू थिंक अबाउट 5 सच अनयूजुअल थिंग्स, एंड आपको लिस्ट बनानी है अपनी 5 चीजों की, और आपको उसे पोस्ट करना है ग्रुप में। एंड यू विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स यू ड्यूरिंग द सेशन। हो जाता है, आराम से होता है। बहुत बार, मैंने तो बहुत बार कर ली मैं तो ये काम, एंड इट जस्ट हैपेंस, टकाटक होता है। जैसे मैंने जब सुवर्णा के सेशन में 5 चीजें जो मैनिफेस्ट की थी, दैट वाज क्या गया था मैंने, फुल मून, रेड फरारी, क्लाउन फिश, मोनालिसा पेंटिंग एंड राइनोसोरस। राइनोसोरस, तो ये सबसे मुझे प्यार है, इसके लिए मैंने मैनिफेस्ट किया था। अब ऐसी चीजें आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है कि जो आपको, आपकी गार्डन में रोज है और आपने रोज मैनिफेस्ट कर लिया, और आप गए सुबह उठ के और आपने रोज देख लिया, और आप बोल दिए मेरे को आके मिनाल मिनाल आई सॉ रोज, मेरी तो क्रिएशन प्रोसेस का एक चीज हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको अनयूजुअल थिंग्स मैनिफेस्ट करने। सी, मैं टाइगर भी मैनिफेस्ट कर सकती थी कि मुझे टाइगर देखना है, उस समय तो मेरा विजन बोर्ड चल ही रहा था ना टाइगर का। तो लेकिन टाइगर अगर मैं मैनिफेस्ट करती सुवर्णा के सेशन में, तो टाइगर तो मेरे सामने पड़ा था ना विजन बोर्ड में, वो तो मैं रोज देख रही थी सुबह शाम। दैट वाज द रॉन्ग मैनिफेस्टेशन ना मेरा। तो ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपको कैसे भी देखेंगे, रियलिटी में भी दिख सकते हैं, पिक्चर में भी दिख सकते हैं, टीवी में भी दिख सकते हैं, कहीं मैगजीन में भी दिख सकते हैं, कोई होर्डिंग में दिख सकते हैं, कहीं पे भी दिख सकता है। तो इट इज नॉट कि आपको एकदम रियलिटी में बटरफ्लाई दिखेगी उड़ते हुए। वो दिख जाए तो आपका क्रिएशन प्रोसेस बहुत अच्छा है। लेकिन आपने कोई बुक खोला, उसमें एक बटरफ्लाई दिख गई, तो इवन दैट इज काउंटेड। आपने टीवी ऑन किया, उसमें बटरफ्लाई, वो सीन में बटरफ्लाई आ गई, इवन दैट इज काउंटेड। ओके। तो जब मैंने मैनिफेस्ट किया था क्लाउन फिश और फुल मून देखने, अब फुल मून के लिए आप बोलोगे कि हर 15 दिन में तो फुल मून आता है, उसमें नया बड़ा बात क्या है। बड़ा बात यह है कि भाई मेरे घर से मेरे छत पे जाना बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं जाती हूँ। आई एम अ वेरी आराम पसंद जीव, नॉट लेजी। आई लाइक माई कंफर्ट। तो मैं इधर ऊपर नीचे नहीं करती हूँ ज्यादा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रिकी था कि मुझे फुल मून कैसे दिखेगा। एंड खिड़की से भी हमारे नहीं दिखता, बिकॉज ऑफ द विंड, इतने सारे बिल्डिंग्स जो आसपास में, उनके कारण। तो जब मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, तो यूनिवर्स ने क्या किया, सेशन के दौरान ही आई एंडेड अप इन मॉलडीव्स। एंड मॉलडीव्स जाके हमने फुल मून भी देखा। फुल मून था वहां पे, आई हैव लॉट्स ऑफ पिक्चर्स ऑफ दैट फुल मून। एंड मैंने ये भी देखा, क्लाउन फिश भी देखा रियलिटी में। क्लाउन फिश तो आई कुड हैव सीन इन पिक्चर्स ऑल्सो, बट आई सॉ देयर, अपने आंखों से स्विमिंग किया मैंने उनके साथ में, कोरल्स के बीच में। आई सॉ द क्लाउन फिशेस। फिशेस, नॉट फिश, ऑल्सो फिशेस। तो ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे होता है। इन 5 चीज में रेड फरारी एंड एक और क्या था, हाँ राइनो, ये दोनों तो मेरे को दिख गए टीवी पे। रेड फरारी इज लाइक, जस्ट कोई मूवी देख रही थी मैं इंग्लिश, एंड उसमें जस्ट रेड फरारी आ गई, इट जस्ट पॉप्ड अप। तो ये आपको बट मोनालिसा देखने में मुझे थोड़ा वक्त लगा था, लेकिन मोनालिसा भी फिर दिख गई अपने आप।
तो ये चीज आप लोगों को समझना है कि इफ यू ट्राई टू अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स यू, इफ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट, देन व्हाट विल हैपन कि आपका जो फेथ है वो स्ट्रांग होगा आपके बिलीव्स पे कि यस यू कैन डू इट, आपके ऊपर, अपने ऊपर। तो 5 चीजें आपको ऐसी लिख के आज लेके आना है, ठीक है? लिख के पोस्ट करना है कि आप क्या क्या अट्रैक्ट करोगे। इट कैन ऑल्सो बी अ फोन कॉल फ्रॉम अ सर्टेन समवन, इट कुड बी लाइक कि आपने बहुत सालों से अपने बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं की एंड यू वांट टू टॉक टू देम, तो यू कैन राइट दैट आल्सो। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, व्हाट एवर यू वांट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, यू कैन राइट अबाउट इट। यस रितु। Yes, I am there. वन When यंग you वुमन, begin working, ये हो one गया। young woman, सो नाउ one young देयर woman, एक सेकंड, देयर इज एन एग्जांपल नाउ कि कैसे एक जन ने अपनी तरफ में एक फ्लावर को खींचा, उन्होंने उसे मैनिफेस्ट किया एंड शी गॉट दोस फ्लावर्स। सो वी विल जस्ट रीड थ्रू दिस, या one young woman began by choosing to attract a specific flower, a white calla lily. She imagined holding the flower in her hand, smelling the flower, and she felt having that calla lily. 2 weeks later, she went to a friend's house for dinner, and there in the centerpiece of the table was a bouquet of white calla lilies, that the very flower and color she had imagined. She was excited to see the lilies, but she didn't say anything to her friend about her imagined flower. As she was walking out the door at the end of the evening, her friend's daughter spontaneously plucked one white calla lily from the vase and put it in her hand. तो आप देख सकते हो ना, उनको लिली चाहिए था और कैसे वो उन्होंने इमेजिन किया कि शी इज होल्डिंग इट। एंड वो 2 हफ्ता के बाद अपने फ्रेंड के घर गई, वहां पे उन्होंने देख तो लिया ही वो फ्लावर्स और उनको मिल भी गया, उनकी फ्रेंड की डॉटर ने उन्हें वो फ्लावर दे दिया। तो शी डिडंट डिमांड इट आफ्टर गोइंग इट देयर, शी वाज जस्ट बीइंग हैप्पी एंड शी सॉ एंड मे बी शी टॉक्ड अबाउट इट कि वाह कितने सुंदर फ्लावर्स है, एंड शी एंडेड अप हैविंग वन। तो ये ऐसे ही वर्क करेगा। यस, इमेजिनेशन इज द Imagination is the beginning of creation. You imagine what you desire. You will what you imagine, and at last you create what you will. George तो ये Bernard आपको, Shaw, 1856 1950, Nobel Prize winning playwright. हाँ, इज अ वेरी फेमस ऑथर एंड ये पोएम्स भी लिखते हैं। और इनके बारे में आप अगर इंग्लिश सीबीएसई से पढ़े हो, मतलब आप अगर पढ़ाई सीबीएसई से की हो, तो इनके बहुत सारे पोएम्स और लिटरेचर यू गेट टू रीड। ही इज अ नोबेल प्राइज विनर ऑल्सो, जीबी शॉ वी कॉल हिम। एंड ही इज सेइंग कि इमेजिनेशन इज द बिगनिंग ऑफ क्रिएशन। जब तक आपने इमेजिन नहीं किया, आप क्रिएट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको इमेजिन करना जरूरी है ना कि आपको ये चाहिए, तो वो आपके इमेजिनेशन में आएगा, थॉट्स में आएगा। देन द क्रिएशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड। नाउ यू इमेजिन व्हाट यू डिजायर, यू विल व्हाट यू इमेजिन। तो आपने जब इमेजिन कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, तो आप उसे अपनी तरफ खींचोगे, यू विल इट टुवर्ड्स यू। आप उसको अपनी तरफ खींचोगे एंड लास्ट यू क्रिएट व्हाट यू विल, एंड देन यू विल हैव, यू विल वांट। तो आपको वो मिल जाएगा। तो यही चीज वो भी बोल रहे हैं, बट इन अ डिफरेंट, उनका लिटरेचर थोड़ा हाई क्लास लिटरेचर है, तो वो उस तरीके से बोल रहे हैं। यहाँ पे विल इज योर वांट, विल इज योर पावर, यू विल गिव पावर टू व्हाट यू इमेजिन, यू विल गिव पावर टू व्हाट यू इमेजिन एंड लास्ट यू क्रिएट व्हाट यू वांट। तो इस तरीके से ये विल को ही 3 जगह 4 जगह यूज करके अपना एक सेंटेंस बना लिया है। ठीक है? यस, गिव इट एंड रिसीव इट। इज इट क्लियर ऋतु? Give it. दिस इज क्लियर? Yes, yes. हाँ, गिव इट एंड रिसीव इट। Remember that the law of attraction says whatever you give, you receive. If you think of the law of attraction as a mirror, an echo, a boomerang, or a copying machine, it will help make you clearer on what to imagine and feel. The law of attraction is like a mirror because a mirror reflects back exactly what is in front of it. The law of attraction is like an echo because whatever you give out is exactly the echo that comes back. The law of attraction is like a boomerang because whatever boomerang you throw is the exact same boomerang that comes back to you. The law of attraction is like a copying machine because whatever you give is reproduced exactly, and what you will receive back an exact copy.
तो इन्होंने ना कितने अच्छे से देखो समझाने की कोशिश की है, मतलब एक नहीं दो नहीं चार चार चीजें हम लोगों को बताई है कि वॉट एवर यू गिव यू विल रिसीव। हम लोग तो पूरे स्टार्टिंग से हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं कि वॉट एवर यू विल गिव यू विल रिसीव। यू गिव गुड फीलिंग्स यू विल रिसीव गुड थिंग्स, यू गिव बैड फीलिंग्स यू विल रिसीव बैड थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। ना वो आपको क्या कैसे समझा रहा है कि आप समझ लो कि एक मिरर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मिरर में क्या होता है, जब आप खड़े होते हो मिरर के सामने, वो जैसे आप हो वैसे के वैसे आपको दिखाता है आपको। कि अगर आपकी नाक मोटी है तो वो आपको नाक मोटी दिखाएगा, अगर आपके आंखों पे काला दाग है तो वो आपको दिखाएगा वो चीज। मतलब इट विल मिरर वॉट एवर इट इज शोइंग यू, यू विल नो कि अच्छा ठीक है आप ऐसे दिख रहे हो। आपके बाल खराब होंगे तो वो अच्छे से आपको बाल बनाया हुआ नहीं दिखाएगा मिरर, वो आपको बाल दिखाएगा कि आपके हेयर आर लिटिल अनटाइडी, देन यू हैव टू टाइडी देम अप, राइट। हम लोग मिरर पे क्यों जाते हैं, इसीलिए जाते हैं ना, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो वो आपको वैसा ही दिखाता है जैसे आप दिख रहे हो, वो उसमें चाशनी चढ़ा के नहीं बताएगा आपको। तो ये चीज है। उसके बाद में एन इको, इको का हम इफेक्ट समझ के ही आए हैं ना, कि जब आप कुछ भी बोलते हो एको पॉइंट पे, तो वो वापस आपके पास आता है, जो आपने बोला वही आता है, कुछ और नहीं आएगा। आपने बोला आई लव यू तो वो आई लव यू ही बोलेगा आपको वापस, आई हेट यू आई लाइक यू कुछ भी नहीं बोलेगा। तो देन इट इज अ बुमरैंग। बुमरैंग इज एन ऑस्ट्रेलियन वेपन एक्चुअली, जो अबोरिजिनीज का जो क्लैन होते हैं वो यूज करते हैं। वो लोग उसको यूज करते हैं शिकार करने के लिए। बूमरैंग को जब आप फेंकते हो तो वो अपना शिकार पे अटैक करके वो वापस घूम के जो शिकारी होता है उसके हाथ में आ जाता है वापस से। व्हेन यू थ्रो इट इट गोज सर्टेन डिस्टेंस, जिस पावर के साथ आपने फेंका है और जिस स्पीड से आपने फेंका है, वॉट एवर द साइंस बिहाइंड इज आई डोंट नो, वो वापस घूम के आएगा आपके हाथ में आ जाएगा। एंड इट इज अ एंड इट इज अ कैसे बोलूं मैं, एक ट्रायंगुलर वेपन होता है, मतलब ट्रायंगुलर मैंने थ्री साइड। रीना जी आप अपने आप को ना अनम्यूट कर रहे हो बार बार, आई डोंट नो व्हाई, प्लीज डोंट डू इट, आप म्यूट पे रहो। तो फिर तो ये भी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेपन, आई हैव इट इन माय कलेक्शन, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई हूँ एंड आई हैव सीन दीज ट्राइब, एंड वहाँ पे हम लोगों ने फेंकने की कोशिश भी की थी, एंड देन आई बॉट वन फॉर माय सोवेनियर पर्पस। तो आई विल शेयर अ पिक लेटर अगर किसी को बूमरैंग नहीं समझ में आया तो, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वेपन। द पॉइंट इज कि इट कम्स बैक टू यू। If you throw it, you have to be ready to receive it back. You have to stand in that particular position only, क्योंकि वो वहीं पे वापस आता है, उसी उसी जगह वापस आता है वो। एंड अ कॉपिंग मशीन तो हमको पता ही है ना, जेरोक्स जैसे होते हैं कि पूरा का पूरा सेम चीज वो निकाल के देता है। तो यही है कि आप जो भी चीज कर रहे हो वो वापस आपके पास आएगा ही आएगा। यस, अ फ्यू इयर्स अगो। A few years ago, I was in Paris for my work and I was walking down a street when a woman rushed past me wearing one of the most beautiful skirts I had seen, in, intricately detailed in a Persian style. My reaction was love. What a beautiful skirt. नाउ ये आपको रोंडा बन खुद एक एग्जांपल देगी कि कैसे उन्होंने एक स्कर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, ठीक है। दिस इज अ बूमरैंग इफ यू कैन सी, एंड इट इज अ वर्किंग बूमरैंग। ये बाकायदा काम करता है। इफ आई थ्रो इट इट विल कम बैक टू मी, बट आई डोंट नो एक्चुअली, वी डोंट नो कि इसका कैसे पकड़ना। सब कुछ होता है, एक एंगल में पकड़ के ऐसे फेंकते हैं एंड इट हिट्स द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड इट विल कम बैक। तो ये चीज था टू मेक दी शिकार जो बर्ड्स का करते हैं ना, बर्ड्स के लिए बेसिकली यूज होता है कि बर्ड्स को हिट करके हवा में इट कम बैक, बर्ड गिर जाती है नीचे एंड बूमरैंग आपके पास आ जाता है। तो ये उसके लिए यूज होता था। तो अब वो एक स्कर्ट के बारे में आपको बता रही है, कैसे उन्होंने एक स्कर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उन्होंने देखा, उसके बाद क्या हुआ। A हम्म। few weeks later, I was happily driving to work in Melbourne, Australia, when I was forced to stop because another driver was trying to do an illegal U turn at an intersection. As I looked at a store window where I had been forced to stop, I saw the exact same skirt I had seen on the woman in the streets of Paris. I could not believe my eyes. When I got to work, I called the store and they told me they had received only one skirt from Europe in that style, and it was the skirt in the window. Of course, the skirt was my size. When I went to the store to purchase the skirt, it was reduced to half price.
And the store attendant told me they had not ordered the skirt and that it had just appeared in their order accidentally. तो आप देख रहे हो क्या मजेदार चीज है, वो पेरिस में वो स्कर्ट देखती है एंड शी गिव्स लव टू दैट स्कर्ट कि वाओ इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न उनका घर जहाँ पे था, एंड वहां पे वो एक यू टर्न पे स्टॉप करना पड़ता है उनको कार, बिकॉज कोई दूसरा ड्राइवर जो होता है वो इलीगल टर्न कर रहा होता है। अब यहाँ पे ना दो चीजें नोटिस करने की है कि शी वॉज नॉट कंप्लेनिंग कि ये ड्राइवर कैसा है, इसको यू टर्न क्यों करना है यहाँ पे, क्या बुद्धि नहीं है क्या, पता नहीं है क्या कि यहाँ पे यूटर्न नहीं होता है। वो अपना ये सब करने की जगह शी इज जस्ट वॉचिंग आउट ऑफ द विंडो एंड शी हैपेंड टू सी दैट स्कर्ट इन द स्टोर। जब उनको वो स्कर्ट दिख जाता है उस स्टोर में, तो शी गोज एंड शी गोज टू हर जॉब का जहाँ पे भी वो काम कर रही है वहां जाके, स्टोर का नाम उनको पता चल गया, वो फोन करती है। जब वो फोन करती है तो उनको समझ में आता है कि यार ये स्कर्ट इनके लिए ही आई है, क्योंकि साइज भी वही है, सिर्फ एक ही पीस आई है, एंड क्योंकि वो लोग ने ऑर्डर ही नहीं किया है, स्टोर वालों ने उसे ऑर्डर ही नहीं किया है, एंड वो इधर आ चुकी है एंड शी इज मेड फॉर, इट्स मेड फॉर हर ओनली, इट हैज कम देयर फॉर हर ओनली। तो आप देख रहे हो यूनिवर्स ने कैसे अरेंज किया, किस तरीके से अरेंज किया कि वो स्कर्ट उनके पास अपने आप चल के आ गई। एंड दीज थिंग्स हैपन, यू नो। आप ना आज सोचना, ऐसा कोई इंसिडेंस याद करना कि आपने सोचा था एंड वो चीज आपके पास आ गई। मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं नवंबर में दुबई गई थी एंड लाइक राइट नाउ आई लाइक वेयरिंग ड्रेसेस। वो भी क्यों? क्योंकि ना मेरी एक फ्रेंड है बरखा करके, शी वेयर ए लाइन ड्रेसेस, ओके, एंड शी लुक्स वेरी गुड इन इट। तो मैं ना हमेशा ना उसे बहुत सारा ना कॉम्प्लीमेंट्स देती हूँ, लव देती हूँ कि यू लुक सो गुड इन दीज ड्रेसेस, यू लुक सो गुड। देन शी इज लाइक कि तुम क्यों नहीं पहनती हो, तुम क्यों नहीं पहनती हो। आई एम ऑलवेज लाइक कि आई एम अ वेरी जीन्स काइंड ऑफ पर्सन। ड्रेसेस में आई वॉज नॉट इन टू ड्रेसेस एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, एंड या फिर साड़ीज। तो वो मेरे को ड्रेसेस समझ में नहीं आते थे और मुझे पता भी नहीं था कि किस तरीके के मेरे पे सूट करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। देन लॉकडाउन हैपेंड एंड आई हैपेंड टू ऑर्डर ऋतु कुमार का एक दो ड्रेस ऑनलाइन, एंड दे रियली सूटेड मी माई फ्रेम, लाइक similar dresses like what Burkha wears, and they just ended up in my wardrobe and I just found them very comfortable and अच्छा लगने लग गया मुझे, और कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे कि अच्छे लग रही हो, तो और भी अच्छा लगने लग गया कि हाँ दीज आर मेड फॉर मी आल्सो, एंड आई स्टार्टेड परचेजिंग। नाउ व्हेन आई वेंट टू दुबई, आई वाज लाइक कि आई वांटेड अ टू बाय अ ड्रेस वहां पे। मुझे कलर पता था, मुझे मतलब कैसा चाहिए मुझे मालूम था। नाउ देयर वाज नो होप कि आई विल गो एंड बाय, बिकॉज जैम पैक था हमारा शेड्यूल, ऐसा कोई शॉपिंग का हमारे पास में कोई वो नहीं था, आइडिया नहीं था। लेकिन मुझे करना था, मैंने ना वो ब्लू कलर की ड्रेस चाहिए मुझे, मैंने एसेसरीज में लेके गई थी यहाँ से, ब्लू इयररिंग्स थे मेरे पास, ब्लू ये सब कुछ था मेरे पास में, बस ड्रेस नहीं थी। तो यू वोंट बिलीव, हम लोग एक मॉल में गए, मॉल क्या था वो दुबई में, देयर वाज दैट माय फ्रेंड टोल्ड मी कि वहां चले जाओ, तुम लोग का टाइम पास हो जाएगा। एंड शी सेड ठीक है, तुम अपने फ्रेंड से मिलके वहां पे आओ एंड आई विल रीच ऑन माय ओन। एंड वहां गए, हमने कुछ नहीं खरीदा उस पूरे जगह पे, कुछ भी नहीं, बिकॉज वी वर नॉट लाइक हैप्पी सीइंग कि व्हाट इज ऑन ऑफर। हम इससे बेहतर शॉपिंग कर चुके थे जगह जगह पे, तो वहां पे हमारा मन नहीं लग रहा था। But in this particular store, I went inside and I saw this dress hanging. There were many sizes and it was on discount. वो पूरा पूरा मॉल ही डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा था। वो जो बोलते हैं ना कि शॉपिंग, वो क्या बोलते हैं उस शॉपिंग को, जो फैक्ट्री आउटलेट्स के शॉपिंग स्टोर्स होते हैं, उस टाइप का था वो मॉल। तो वहां पे आई वेंट, वो गेस का जो स्टोर था उसमें गेस के ड्रेसेस एक्चुअली 12-15 हजार के रहते हैं। दैट वाज जस्ट फॉर 4-5 thousand एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप, आई वोर इट इन द, एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर। अगर वो होते ना, श्री अगर होते मेरे साथ, वो मुझे लेने नहीं देते। क्योंकि देख के वो बोलते डल कलर है, ये है वो है। उसके आने के पहले ही आई had find myself looking very good in that dress and I just picked it up, I paid when he came, तब तक वो मेरे पास थी वो ड्रेस। and he said क्या ली हो, I said this। तो ही उन्होंने अपना मुंह बनाया थोड़ा सा and then he left it कि ठीक है ये खरीद तो चुकी है, अब क्या बोल के होगा। नेक्स्ट डे आई वोर एंड इट वाज लाइक, देन ही सेड कि अच्छा लग रहा है, ड्रेस इज नाइस। एंड देन द होल डे आई वाज वेयरिंग दैट एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो मुझे जिस तरीके की चाहिए थी, मुझे लेग्स दिखाने थे अपने, उसमें लेग्स दिख रहे थे, हैंड्स, कॉलर था, तो और कुछ नहीं था, सिर्फ लेग्स दिख रहा है। तो वो चाहिए थी मुझे, मुझे मिल गई, और कलर भी वही मिला जो मुझे चाहिए था। प्रिंट और तक मैं नहीं गई थी इतना, बट
व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि इफ यू वांट समथिंग, आपके अंदर कोई बर्निंग डिजायर होती है ना कि आपको ऐसा करना है और इस दिन में आपको पहननी है और ऐसे ही आपको लगना है, तो थिंग्स हैपन, यूनिवर्स विल मेक थिंग्स हैपन फॉर यू. यस, द ओनली थिंग आई हैड डन. The, the only thing I had done to bring that skirt to me was to love it. And from Paris to suburban street in Australia, through circumstances and events, the exact same skirt was delivered to me. That is the magnetic power of love. That is love's law of attraction in operation. तो वो आपको बता रहे कि पेरिस से कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई सब अर्बन स्ट्रीट में, एंड कितना कुछ यूनिवर्स ने हिलाया होगा उनको इन तक वो स्कर्ट पहुंचाने के लिए, लेकिन पहुंचा दिया जस्ट बिकॉज शी वॉज गिविंग लव टू दैट स्कर्ट. तो थिंग्स हैपन. आप अगर किसी को लव दे रहे हो, किसी चीज को लव दे रहे हो, तो इट विल कम टू यू. नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग टू यू. यस, बिकॉज यूनिवर्स इज देन मूविंग थिंग्स फॉर यू, नो, टू मेक दैट थिंग हैपन. इमेजिनेशन. Imagination. This world is but a canvas to our imagination. Henry David Thoreau, transcend, डेंटलिस्ट transcendentalist author. ऑथर. सो ट्रांससेंडेंटलिस्ट ऑथर का मतलब होता है कि ही इज इनटू स्पिरिचुअल थिंग, ही राइट्स अबाउट स्पिरिचुअल स्टफ. कि उनको बिलीव है कि जो आदमी होता है वो अपने अंदर से ही सब कुछ करता है, उसको बाहर से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए. अपने ऊपर वर्क करो, स्पिरिचुअली अपने आप को राइज करो. तो ये ऑथर्स का मतलब ये होता है. नाउ दिस वर्ल्ड इज बट अ कैनवस टू आवर इमेजिनेशंस. आप आप ये पूरी दुनिया को अपना कैनवस बना लो. जो भी पेंटिंग से है या आर्टिस्टिक है उनको पता है कैनवस क्या होता है. जिनको नहीं पता है, कैनवस एक कपड़ा होता है जिसपे आप जनरली ऑयल पेंटिंग्स करते हो, एंड देन यू जस्ट हैक देम और वॉट एवर यू डू. आजकल तो कैनवस कैनवस के शूज भी होते हैं. जो शूज हम पहनते हैं वो भी कैनवस के ही होते हैं. जो पुराने वाले बाटा के शूज आते थे, दे वर कॉल्ड कैनवस शूज. Canvas. कपड़े के होते थे वाइट शूज, और उनको आजकल तो लोग उनको पेंट करते हैं, उन पे ड्राइंग्स करते हैं वो कैनवस शूज पे. तो बेसिकली कैनवस पे आप अपना इमेजिनेशन या ड्राइंग्स अपनी कर सकते हो, कलर्स आप कर सकते हो. इसीलिए आपको पूरे वर्ल्ड को उन्होंने कैनवस बनाया है, और आपके इमेजिनेशंस, आपके पेंट कलर्स है, ब्रशेस है, आप उसमें जो भी पेंट करना है आप करो आपके इमेजिनेशन से अपने वर्ल्ड के कैनवस पे. यस, व्हेन यू When you, इमेजिन एनी. when you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. When you imagine something positive, something good, and you feel love for it, that is what you are giving, and that is what you will receive. If you can imagine it and feel it, then you can receive it. But what you are imagining must come from love. हाँ, तो आप जो भी इमेजिन कर रहे हो पॉजिटिव दैट यू वांट, सी नाउ यहाँ पे कैच फ्रेज क्या है पता है आप लोगों को? व्हेन यू इमेजिन एनीथिंग पॉजिटिव दैट यू वांट एंड लव, यू आर हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ लव. सी, देयर आर गुड पीपल एंड देयर आर बैड पीपल ऑल्सो. अगर राम है तो रावण तो है ही है ना दुनिया में. अब रावण की इमेजिनेशन है कि वो क्या कर रहे हैं पता नहीं मुझे. अब बात करना जरूरी नहीं है इस बारे में, बट आपको मालूम है रावण अभी कैसे चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है. तो अगर आप नेगेटिव इमेजिनेशन में हो तो वो भी पूरी होती है, वो भी पूरी होती है. आप, क्योंकि आप तो अपने दिल से लव ही दे रहे हो ना उस चीज को, आपके लिए वही सही है, तो वो भी पूरी हो जाती है. बट नहीं करना चाहिए. इट्स उसके जो इफेक्ट्स होते हैं लास्ट में वो बहुत खराब होते हैं आपके लिए, मतलब पर्सन के लिए. तो डोंट डू दैट थिंग. इट्स व्हाट आई डोंट थिंक यहाँ पे वी नीड टू डिस्कस दिस, बिकॉज हमारा किसी का भी दिल इतना काला टाइप्स नहीं है. हमारा सब गोरा गोरा टाइप्स है. वी आर पॉजिटिव पीपल, राइट? तो वॉट एवर यू इमेजिन एनी, वेन एवर यू इमेजिन एनीथिंग पॉजिटिव दैट यू वांट एंड लव, यू आर हार्नेसिंग द फोर्स ऑफ लव. तो जब आप फोर्स ऑफ लव को हार्नेस कर रहे हो, आप जब लव की पावर का, लव की शक्ति का आप दोहन कर रहे हो, तो द थिंग्स विल हैपन एट अ वेरी ग्रेट स्पीड. तो तो जब आप पॉजिटिव कर रहे हो ना इमेजिनेशन, तो आप ना पॉजिटिविटी दे रहे हो, आप ना उस पे प्यार दे रहे हो, आप उसमें अच्छा दे रहे हो, तो वो फिर अच्छा ही होगा. तो देन यू विल रिसीव इट. तो इट विल बी फुल ऑफ लव,
full of good things you will receive. तो यही चीजें आपको बोल रहा है. तो if you can imagine it and feel it, then you can receive it. तो अगर आप उसे इमेजिन कर सकते हो, अगर आप उसमें अपनी फीलिंग्स डाल सकते हो, तो आपको वो मिल जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी इमेजिनेशन है कि, मेरी इमेजिनेशन है कि राघव विल बिकम अ लॉयर, राघव इज अ लॉयर, ये मेरी इमेजिनेशन है, प्रेजेंट टेंस में है ना. तो ये मेरी इमेजिनेशन है. नाउ इफ आई कैन गिव लव टू दैट इमेजिनेशन, कि वाह राघव ने ऐसा किया, वाह राघव डिड दिस, वाह इसने मेरा नाम रोशन कर दिया, मतलब जो भी मेरे लव मोमेंट्स है, हैप्पी मोमेंट्स, एक्साइटमेंट वाले मोमेंट्स है, कि बिकॉज राघव इज अ लॉयर एंड ही इज अ वेरी renowned लॉयर ऑफ इंडिया राइट नाउ. तो हमारे पार्टीज में सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, एंड your visualization can go to any length, right? It can go to any length. तो it depends कि आप क्या विजुअलाइजेशन कर रहे हो. बस उसमें प्यार होना चाहिए, मतलब उसमें वो एक फीलिंग होनी चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के कारण मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा फील किया. आई एम बबलिंग विद जॉय, आई एम सो हैप्पी होस्टिंग दिस पार्टीज एंड ऑल दैट. आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर लो और फिर आप देखो, तो ये दिस विल हैपन. यू विल गेट व्हाट यू आर इमेजिन. इट विल हैपन. ओके. Yes, whatever you are imagining. Whatever you're imagining must not harm another person. Imagining something that brings harm to another person comes not from love, but from a lack of love. And with certainty and negativity ever imagined, you will turn back with an equal ferocity to the person who sent it. Whatever you give, you receive back. तो ये ना, ये आपको जो मैं पहले वाले पैराग्राफ में बोलने की कोशिश कर रही थी कि राम होते तो रावण भी होते हैं. तो ये इसीलिए हो रहा है कि जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, दैट शुड नॉट हार्म टू अदर्स. कोई कोई और का नुकसान करके आप इमेजिन मत करो. वो ऐसे मत करो कि मुझे यही पर्टिकुलर घर चाहिए, तो वो तो घर किसी का है ना. अगर आपने ये इमेजिन कर लिया कि मुझे इसी घर में रहना है, तो क्या होगा, यूनिवर्स शायद उसको लॉस में ले जाए, शायद उसे वो घर बेचना पड़े, एंड वो घर बेचेगा तो शायद आपको घर मिल जाए एंड आप उसमें रहने लग जाओ. तो आपको तो घर मिल जाएगा, वही पर्टिकुलर सेम हाउस, लेकिन किसी का नुकसान हुआ इसके लिए आपको मिलेगा. तो वैसी सोच मत रखो. आपको घर चाहिए, उस टाइप का घर चाहिए, तो ऐसी सोच रखो कि आपने वैसा घर अपने लिए बनवाया, बिकॉज आपको वो डिजाइन अच्छी लगी, इसलिए आपने बनवाया वैसे घर. तो देन इट इज मोर पावरफुल. मतलब किसी का, क्योंकि आप किसी का अगर बुरा चाह रहे हो ना, चाह रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, आप चाह रहे हो किसी का बुरा अनजाने में, तो इसमें आपने क्या मैनिफेस्ट किया कि मुझे ऐसा ही घर चाहिए, मुझे यही घर चाहिए. ऐसा ही और यही में डिफरेंस होता है. तो अगर आपने ये किया कि मुझे यही घर चाहिए, तो यूनिवर्स तो आपकी इच्छा पे काम कर रहा है कि यही घर चाहिए, यही घर चाहिए. तो जो घर में वो रह रहा है इंसान, उसे पहले तो हटाना पड़ेगा ना उससे. एंड जब वो उसे हटाएगा, तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि उसे हटना पड़े. सी, इफ वो भी इमेजिनेशन प्रोसेस में है, वो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, तो प्रोबेबली ही विल मूव टू अ हायर लेवल ऑफ लिविंग. वो कहीं और अच्छा चला जाए, देन इट इज ऑल गुड. बट अगर उसने ऐसा प्रोसेस में नहीं है एंड ही सफर लॉसेस बिकॉज ऑफ योर विजुअलाइजेशन, तो इट बिकम्स वेरी बैड सीन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व. तो ये घूम के आपके पास आएगा, क्योंकि आपके कारण किसी का बुरा हुआ है, तो आपका भी बुरा होगा ही सूनर और लेटर. ये याद रखना बस प्लीज, कि बिकॉज वॉट एवर यू गिव यू रिसीव बैक. तो ये है. इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है पता है? वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं ना, जिसमें लड़का लड़की शादीशुदा है या किसी और के उसमें चले जाते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि आप किसी और के हस्बैंड या किसी और की वाइफ को अपने लिए चाह रहे हो, एंड देखो, अनजाने जो हो रहा है वो ठीक है, बट जान बुझ करके आप ऐसा कर रहे हो, तो इट बिकम्स रॉन्ग. इट बिकम्स रॉन्ग बिकॉज आप उसको चाह रहे हो, आप चाहते हो कि उसका डिवोर्स हो जाए और आप उसकी पत्नी या आप उसके हस्बैंड बन जाओ. तो ये तो फिर आपके साथ भी वैसा ही होगा. आप भी थोड़े सालों के बाद में यू विल बी फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन. फिर हम क्या बोलते हैं कि जो तेरा अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा. इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, इट इज योर प्रॉब्लम. आपने किसी का लिया तो कोई आपका भी ले लिया. इट हैपेंस लाइक दिस. ओके. हमें इसमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए हमेशा. यस. बट आई. But I want to tell you something fantastic about the force of love and your imagination. The highest and best thing you think is possible is nothing compared to what the force of love can give to you. Love has no limits. If you want to be full of vitality and happiness with an incredible zest of life, the force of love can give you health and happiness at levels far beyond what you have seen.
I'm telling you this so that you can start to break the boundaries of your imagination and stop putting limits on your life. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. हाँ, तो मतलब अगर आपको 10 लाख चाहिए तो आप 6 लाख क्यों मांग रहे हो? आपको क्यों लग रहा है कि यूनिवर्स आपको 10 लाख नहीं दे सकता है? ये है इसका एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आप अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने लिमिट किया था कि नहीं नहीं, मुझे तो दिल्ली वाले ऑल इंडिया लेवल वाले पे नहीं मिलेगा। ये मेरा लिमिटेशन था। यूनिवर्स ने नहीं बोला था कि मैं नहीं दूं, मैं नहीं दे पाऊंगा तुमको उस लेवल पे। ये मैंने सोचा था, ये मेरी सोच थी कि मुझे कहाँ से मिल जाएगा यार इतने लोगों के बीच में। आई एम हैप्पी विद कर्नाटका गोवा। तो मुझे कर्नाटका गोवा मिला। तो लव हैज नो लिमिट्स। अगर आप लव कर रहे हो, अगर आप दे रहे हो, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आप अच्छा चाह रहे हो, अच्छा दे रहे हो, तो आपके पास में अच्छा ही आएगा। यू विल नो योर लाइफ विल बिकम वेरी दिलचस्प काइंड ऑफ लाइफ। एंड आपकी जो वाइटैलिटी और हैप्पीनेस अगर है, इफ यू आर फुल ऑफ इट, इफ यू आर फुल ऑफ एनर्जी, then everything will become good for you. Your life will be one of the best life you will be living. मतलब लोग बोलना शुरू कर देंगे कि वाह इसकी लाइफ देखो क्या मस्त, क्या झिंगा लाला जिंदगी ये जी रहा है। जब people will start talking about your life, you will not be talking, the others will tell you कि वाह क्या लाइफ है इसकी, क्या लाइफ है इसकी। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि we have to push our imagination to the limit। आप अगर इमेजिन कर सकते हो वो चीज को, तो वो यूनिवर्स आपको दे सकता है। जितने भी डिस्कवरीज हुए हैं, जितने भी क्या बोलेंगे इन्वेंशंस हुए हैं, वो ऑलरेडी थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये टेलीफोन नया नहीं आया, टेलीफोन था ऑलरेडी, इसके लिए वो इन्वेंट हुआ। क्योंकि वो अगर इमेजिन कर सकता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, तो दैट इज देयर इन द यूनिवर्स, दैट इज व्हाई ही कैन इमेजिन इट, दैट इज व्हाई ही कैन विजुअलाइज इट, दैट इज व्हाई ही कुड क्रिएट इट। वो था पड़ा हुआ, उसके उसके उस वाइब्रेशन, उसके फ्रिक्वेंसी पे वो पहुंचे और उन्हें वो मिल गया। ऐसा होता है यूनिवर्स का काम, ऐसा चलता है। यस, द डिफरेंस बिटवीन। The difference between someone who is struggling and someone who has a fabulous life comes down to one thing: love. Those who have a great life imagine what they love and want, and they feel the love of what they are imagining more than other people. People who are struggling are unintentionally using their imagination for what they don't love and don't want, and are feeling the negativity of what they are imagining. It's such a simple thing, but it creates vast differences in people's lives, and you can see the difference everywhere you look. हाँ, मतलब अगर आप अपने लाइफ में घूम के देखोगे तो आपको भी दिखेगा भाई, दो जन हैं एकदम सेम पोजीशन से स्टार्ट हुए, लाइक अंबानी ब्रदर्स। दे हैड दिस इक्वल अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर, राइट और रॉन्ग। बचपन से उनकी एजुकेशन जो थी, उनके पास जितने पैसे थे, सब बराबर था ना उनके पास तो। लेकिन अब एक बहुत ज्यादा उसमें है, एक बैंक्रप्सी फाइल फाइल कर चुका है। तो ये क्या है? इन दोनों की सोच में बहुत डिफरेंस है। कैसे आया, क्यों आया, मुझे हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को समझना भी नहीं है। बट ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए कि अंबानी ब्रदर्स को आप ले लो। हर चीज उनका सेम था, सिमिलर भी नहीं था, सेम था। लेकिन दे एंडेड अप इन अ डिफरेंट कंडीशंस। एंड अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप राहुल गांधी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी को ले लीजिए। राहुल गांधी हैड अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, हैड नहीं, हैज अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड। उसको तो ही वॉज बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अगर उसकी सोच में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो वो आज कांग्रेस को बहुत ऊपर ले जा सकता था। समटाइम्स आई फील कि कांग्रेस इज नॉट कमिंग टू पावर बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। अगर आप उसका लीडर अभी चेंज हो जाए ना, तो वो पावर में आ जाएगी। Because there are many, many, many supporters of Congress, but they don't support Rahul Gandhi. They don't want to see India in hands of Rahul Gandhi. He is not the perfect leader, I would say. एंड नरेंद्र जी मोदी को अगर आप देखो तो वो क्या थे? ही वॉज सेलिंग टी, ही वॉज अ टी वेंडर। बट आज उनकी सोच ने ही उन्हें यहाँ तक लेके आया, उन्हें यहाँ पहुंचाया है ना। ही इज लीडिंग द नेशन, एंड ही इज लीडिंग इट द नेशन इन अ बिग वे। तो ये चीज ना आप अपने लाइफ में भी देखोगे, आसपास भी देखोगे, यहाँ तो देख ही रहे हो खैर, आपके लाइफ में भी आपको दिखेगा।
दिखता ही रहेगा। तो इतना ही है कि अगर आपकी फीलिंग्स और सोच पे डिपेंड करता है। अब वो तो आपको अंदर घुस के देखना पड़ेगा, किसी न किसी का जो आप वो थॉट प्रोसेस पढ़ोगे, जो भी बड़े स्टार्स है, आज अमिताभ बच्चन है या अक्षय कुमार है, या इन लोगों को देखोगे आप या इनकी बातें सुनोगे आप, तो आपको दिखेगा कि दे आर फुल ऑफ पॉजिटिविटी। और अगर आप जो सर्टेन पीपल है जिनका, you know, you will hear them, then you will see कि they have some negativity inside them. They will talk about their downfalls, they will talk about things which didn't turn out right in their lives, which is wrong approach to life, but they do it. And that is why somehow they are finished, and sometime they rise to fame and then they are no more there. जैसे कि हम लॉटरी जीतते हैं, जब हम जीत तो जाते हैं क्योंकि हमें हमारी उस समय फीलिंग्स बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रेटिट्यूड में हो जाते हैं, वॉट एवर, हम जीत तो जाते हैं, लेकिन हम उसे रख नहीं पाते अपने पास में ना, क्योंकि वो फिर हमारे सोच में नेगेटिविटी आ जाती है। हमें चिंता हो जाती है कि हम उसे कैसे संभालेंगे उस पैसे को, एंड वो पैसे हमारे पास से चले जाते हैं। तो ऐसा भी देखा होगा ना आप लोगों ने। सेम थिंग है कि बहुत लोग होते हैं जो कोई भी काम करते हैं उसमें उन्हें लॉस ही होता है, तो शायद उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो कर नहीं पाते। तो इट ऑल डिपेंड्स। ओके, यस, द सीक्रेट ऑफ The मास्टरमाइंड secret इज of mastermind is found wholly in the use of imagination. Christian D. Larson, 1874-1962, new thought थॉट। author. तो ये जो भी आपके जो रहस्य है ना मास्टरमाइंड का, ये पूरा आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो। जैसे कि आप लोगों ने वो आंखें फिल्म देखी है अमिताभ बच्चन की, जिसमें वो पूरा बैंक रॉबरी प्लॉट करते हैं। तो उसमें क्या Yes. था, आंखें तो है ही नहीं उन लोगों के पास में, एंड दे प्लॉटेड अ होल डैम बैंक रॉबरी विथ परफेक्शन। दे डू इट विथ परफेक्शन, पूरा सब कुछ बराबर, इस तरफ इस समय ये आदमी जाएगा, ये यहाँ बैठेगा, ये यहाँ से 4 कदम चलेगा तो काउंटर आएगा, काउंटर से ऐसे वैसे, मतलब क्या परफेक्शन था। तो ये कैसे हुआ, वो मास्टरमाइंड वर्क कर रहा था ना वहां पे, जिसका भी मास्टरमाइंड था वो वर्क कर रहा था ना। तो सीक्रेट कहाँ है, आपके इमेजिनेशन में है। तो जो मास्टरमाइंड था उस मूवी में, अमिताभ वाज यूजिंग हिज इमेजिनेशन टू क्रिएट द होल थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन एग्जीक्यूटिंग। तो ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, कि जो भी सीक्रेट है वो हमारे माइंड के अंदर है, हमारी सोच में है, हमारे इमेजिनेशन में है। तो हमें सोचना, इमेजिन करना है और फिर उसे फ्यूल देना है। तो वी विल स्टॉप हियर, और आगे जा सकते थे बट टाइम इज रनिंग आउट। So let us join our hands and close our eyes and be grateful to whomever so we want. Thank you, Ritu, for reading out so beautifully. Thank you, everyone, for being here, for listening to me. I am grateful to all of you. Love you all. Bless you all. Any questions? Any doubts?